तो मैं अड़ोस पड़ोस में अगर लड़की पैदा होती थी तो पटक पटक कर उसको मार दिया करता था या गड्ढा खोद कर उसको गाड़ दिया करता था। और या रसूलुल्लाह, एक नहीं, दो नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 70 लड़कियों को मैंने इस तरीके से कत्ल किया है, मारा है। 70 लड़कियों को मैंने ऐसे किया है। जब अल्लाह के रसूल ने सुना, अल्लाह के रसूल के आंखों से आंसू निकल गए। कहा कि दहिया तुमने ऐसा किया कि हाँ, तो वो चीज कौन सी है, जरा वो भी बताओ, वो चीज कौन सी है। कहा कि या रसूलल्लाह, मेरी बीवी हामिला थी, उसको खुशी होनी थी, लेकिन काफिला की तिजारत में जा रहा था। तो मैं जब गया, जाने लगा, तो मैंने मेरी बीवी से कहा कि अगर लड़का हो जाए तो तुझे रोकना है, तुझे रख लेना है, और लड़की हो जाए तो तुझे मार देना है, कत्ल कर देना है। फिर तो कहा या रसूलुल्लाह, मैं चला गया, मेरे घर के अंदर जो है वो लड़की पैदा हुई। मेरी बीवी ने जब लड़की को देखा तो उसने सोचा मैं इसको कुएं में डाल आऊं, मैं इसको मार दूं, लेकिन माँ की ममता, अल्लाह की रहमत उसके दिल में आ गई। उसने कहा कि माँ नहीं, मुझे डायन समझेगा, 1-2 दिन की बात है, उसके बाद मैं कर लूंगी। ऐसे रखते रखते वो बड़ी होती गई और बड़ी होती गई। मैं जब तिजारत करके आया और मैंने जब गेट को खटखटाया तो गेट जब खटखटाया तो उसने गेट खोला। तो मैंने जब उसने मुझसे कहा तुम कौन हो, तो आंखों से आंसू बह रहे। अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये दैया क्यों रो रहे हो, क्यों उदास हो। बोला कि या रसूलुल्लाह, एक चीख मेरे कानों से नहीं जाती, एक चीख मेरे कानों से नहीं जाती या रसूलुल्लाह। तो कहा कि वो क्या चीख है, ऐसी कौन सी चीख है। कहा कि या रसूलुल्लाह, अगर मैं सोता भी हूँ वो चीख मेरे कान में आती है तो मैं झटपट बेटा हो जाता हूँ। अगर खाना भी खाता हूँ वो चीख मेरे कान में अगर आ जाती तो खाना छोड़ देता हूँ। कोई काम हो खुशी का अगर वो हो जाती है तो मैं वो काम छोड़ देता हूँ। तो कहा कि दहिया वो क्या चीज है। कहा कि या रसूलुल्लाह, दोरे जाहिलियत में जब मैंने आपका कलमा नहीं पढ़ा था तो मैं अड़ोस पड़ोस में अगर लड़की पैदा होती थी तो पटक पटक कर उसको मार दिया करता था या गड्ढा खोद कर उसको गाड़ दिया करता था। और या रसूलुल्लाह, 1 नहीं, 2 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 70 लड़कियों को मैंने इस तरीके से कत्ल किया है, मारा है। 70 लड़कियों को मैंने ऐसे किया है। जब अल्लाह के रसूल ने सुना, अल्लाह के रसूल के आंखों से आंसू निकल गए। कहा कि दहिया तुमने ऐसा किया कि हाँ, तो वो चीज कौन सी है, जरा वो भी बताओ, वो चीज कौन सी है। कहा कि या रसूलुल्लाह, मेरी बीवी हामिला थी, उसको खुशी होनी थी, लेकिन काफिला की तिजारत में जा रहा था। तो मैं जब गया, जाने लगा, तो मैंने मेरी बीवी से कहा कि अगर लड़का हो जाए तो तुझे रोकना है, तुझे रख लेना है, और लड़की हो जाए तो तुझे मार देना है, कत्ल कर देना है। फिर तो कहा या रसूलुल्लाह, मैं चला गया, मेरे घर के अंदर जो है वो लड़की पैदा हुई। मेरी बीवी ने जब लड़की को देखा तो उसने सोचा मैं इसको कुएं में डाल आऊं, मैं इसको मार दूं, लेकिन माँ की ममता, अल्लाह की रहमत उसके दिल में आ गई। उसने कहा कि माँ नहीं, मुझे डायन समझेगा, 1-2 दिन की बात है, उसके बाद मैं कर लूंगी। ऐसे रखते रखते वो बड़ी होती गई और बड़ी होती गई। मैं जब तिजारत करके आया और मैंने जब गेट को खटखटाया तो गेट जब खटखटाया तो उसने गेट खोला। तो मैंने जब उसने मुझसे कहा तुम कौन हो, तो कहा कि मैं इस घर का मालिक हूँ। तो वो कहते हैं दहिया कि मैंने पूछा कि तुम कौन हो, तो कहा कि मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ, इस घर के मालिक की बेटी हूँ। आज ही क्या बेटी को दर्जा देंगे। तो अल्लाह के रसूल कहा कि आगे क्या हुआ। तो मैं मेरी ज़ौजा के पास गया, मेरी घरवाली के पास गया। मैंने कहा कि मैं तुझसे ये कह के गया था अगर बच्ची हो जाए तो तुझे उसको दरगोर करना है, उसको या तो जला देना है या कत्ल कर देना है। तूने ये क्या किया। कहा कि मुझसे हो नहीं सका, मुझसे ये ऐसा हो नहीं सका, इसलिए मैं ये रख लिया। आप कहते हैं कि कुछ मैंने कहा, जब उसने बोला तो कुछ में मुतासिर हो गया। मैंने कहा चलो आज नहीं कल, कल नहीं परसों
आंसू। इस तरीके से मैं बढ़ता गया, दिन गुजरते गए, बच्ची बड़ी होती गई, 2-4 साल की बच्ची हो गई। अड़ोस पड़ोसी ताना मारने लगे कि हमारी बच्चियों को तो जमीन पे पटक पटक कर मार दिया करते थे, अपनी बेटी को सीने से लगा के तुम रखते हो। मेरा वही इंतकाम, मेरी वही जाहिला जो है उरूज पे हो गई। मैंने घरवाली से कहा इसको तैयार कर दे, मैं इसको लेके जाता हूँ। और मैं मेरी बेटी को जब लेकर चला तो जब रास्ते में चला, मेरी बेटी पसीना जब मुझे आया तो अपने दुपट्टे से मेरा पसीना पूछ रही थी, या रसूलुल्लाह। कहा कि अब्बा मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कहा कि बेटा दावत में ले जा रहा हूँ। कहती है कि मुझे ऐसी दावत नहीं चाहिए जिससे मेरे बाप के पसीने आए। कहा कि नहीं, मुझे वही शोला मेरे दिल में जल रहा था। मैं फिर आगे बढ़ा, मेरे पाँव में एक कांटा चुभ गया, और जब वो कांटा चुभा तो मैंने उस कांटे को खींचा तो उसमें खून की फव्वार निकली। बेटी मेरी तड़प उठी, उसने अपने कपड़े से मेरे उस पाँव को बांधा। कहा कि बाबा पसीने दे रहे हैं, खून निकल रहा है, मुझे ऐसी दावत नहीं चाहिए, मत चलिए ऐसी दावत में जहाँ आपका खून निकलता हो, जहाँ आप पसीने बहते हो। कहा कि मैं नहीं माना, उसको लेकर चलता गया। जाते जाते मैंने उसको यानी एक खड्डा खोदना शुरू किया, और मैं खड्डा खोद रहा था, वो मेरे पसीने पोंछ रही थी। उसके बाद में मैंने उसको खड़ा किया, मैंने मट्टी डालना जब उस पर चालू किया, वो मेरी बच्ची समझी मेरा बाप मुझसे खेल रहा है। ये वो उसकी मट्टी घुटनों तक आई। वो कहा बाबा मेरा पाँव दुख रहा है। उसके बाद में नाक तक जब मट्टी आई, कहा बाबा मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं कुछ नहीं सुन रहा हूँ। उसके बाद के अंदर जब उसकी मट्टी और आई, फिर वो चिल्लाई कि मेरे को दम घुट रहा है। यहाँ तक के मैं उसको बूढ़ता गया और वो मुझे पुकारती गई, और एक चीख निकली। वो चीख आज तक मेरे कानों में गूंजती है, या रसूलल्लाह। आज बेटियों की बात करते हो, बेटियों को किसने बचाया? रसूलुल्लाह ने बचाया। अल्लाह के रसूल की आंखों से आंसू निकल गए। बेटियों को जिंदा जला दिया करते थे, कुओं में डाल दिया करते थे, ना जाने क्या क्या करते थे। आज जो ये बेटी जो बच रही है, ये बहन की आबरू बच रही है, ये शरीयत के मुस्तफा की वजह से बच रही है, अल्लाह के रसूल की वजह से बच रही है। लेकिन आज हम भूल रहे हैं। एक तरह का बहन का भी सुन लीजिए, बहन है हदशीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, रात है अल्लाह के रसूल के यानी सहाबी कुछ बनी साथ के कुछ लोगों को गिरफ्तार करके ले आए। उस वक्त कहा कि इनको फिद्या दीजिए, छुड़ा के ले जाइए। आपको पता चला तो आप बोलती है रशीम अल्लाह ताला रहा कौन ले गए? तो कहा कि मोहम्मद के सिपाही ले गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा कि मुझे लेके चलो। जब आपके पास आई, आने के बाद मुख्तसर करता हूँ तो अंदर कहा कि जाके वो आपकी रज़ाई बहन आई है। अल्लाह के रसूल बाहर निकल के आ गए। आज तो हम घर छोड़ के चलते कि कहां से आ गई। अल्लाह के रसूल आए, कहा क्या बात है कि आपके कुछ लोग हमारे कुछ कबीले वालों को जुटा के ले आए हैं, इनको जो है कुछ दीजिए और ले लीजिए, हम इनको आए हैं। तो कहा आपने साहबों से कहा कि कुछ लें? तो कहा कि फिदा कभी ओ मियां रसूलल्लाह, हमारे रूए रूह को आप पर कुर्बान है, आप जो चाहे फैसला कीजिए। तो अल्लाह के रसूल ने कुछ नहीं लिया और सारे कैदियों को छोड़ दिया और ये दर्ज दिया, ए मेरे कलमा पढ़ने वालों, बहन जब घर आती है भाई के खाली हाथ नहीं जाती। अल्लाह के रसूल ने वो हाथ तक तोहफे में दिया। लेकिन आज हम इन बातों को ना सुनते हैं ना अपनाते हैं। और मेरी बहन बेटी तुम भी आज सुन लो, मुतस्सिसा करता हूँ। जब कोई बेटी जब हामला होती है ना, तो जितने दिन वो हामला होती है अल्लाह जिहाद करने का सवाब अता करता है, जिहाद करने का। और जब विलादत की जो तकलीफ होती है अल्लाह शहीदों के दर्जात से उसको नवाजता है। और जब वो बेटी वो बहन जब अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो जितने दूध पिलाती है अल्लाह उतने गुलाम आजाद करने का सवाब अता करता है। लेकिन
आज हम भूल गए हैं, आज हमें ये बात याद नहीं रही है। तो अल्लाह के लिए इन चीजों को भूलिए। अब जैसे इमाम साहब बैठे हैं, कितनी जगह होता है जब निकाह की बात आती है, मांग तो बड़ी लंबी लंबी कर लेते, कोई अपाची मांगता है, कोई बुलेट मांगता है, कोई क्या मांगता है, कोई क्या मांगता है। और जब निकाह पढ़ने बैठता है तो इमाम साहब भी बैठे होते हैं और उसके सामने कहा जाता है कि यार जहेज है ना, इमाम साहब देख लीजिए बच्चा बड़ा गरीब है, इसकी कैपेसिटी के हिसाब से लिख दीजिए, ज्यादा ऐसा ना हो उस पर बोझ भारी हो जाए, और ज्यादा से ज्यादा हो तो सैयदना मां फातिमा ज़हरा का जो आपका बना था वो बांध दीजिए। बुरा है ना, क्या बांध दीजिए? तेरी औकात है तो मेरी माँ का मेहर जो लिखा था वो दे सकता है, वो लिखवा सकता है। सैयदना माँ फातिमा ज़हरा के दुनियादारी के 400 चांदी के मिसाल है। आपके उस टाइम का सिक्का और आज का सिक्का लाख करोड़ों का हो जाएगा एक सिक्का, उस टाइम का सिक्का और आज का सिक्का। अच्छा, मेहर बनवाने में तो भाई इंशाल्लाह समेट दूंगा, मेहर बनवाने में तो सैयदना माँ फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की याद याद आ रही है, और जहेज लेने में उसमें तो तुझे सब चीज चाहिए, जब तुम्हें याद नहीं आती है। ये आधा तीतर आधा बटेर क्यों? ये आधा तीतर आधा बटेर क्यों? देने का काम आया तो गरीब माँ फातिमा ज़हरा वाला मेहरबान दीजिए। और जब डिमांड की बात आई, जयपुर में माँ ने जूते पड़े उसके 4। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी नहीं मान सकता। हमारे यहाँ तो हजरत चाय के ऊपर शादी रहती है, ऐसी दरी पट्टी में चाय पिलाते भेज देते, दूल्हा तक वहां दूल्हा तक को चाय पिला के भेज देते। मजाल मांग रहे कोई चीज, और कहीं भी बच्चे भैया तुझे वहां रिश्ता हो वहां से अच्छे से मिल जाए कराए, अल्लाह से मांगेंगे, ससुराली से क्या लेंगे? कोई मुर्दार है कमा के लेंगे, काय को लेंगे। तो क्या कह रहे हैं? जहेज तो चाहिए अपनी पसंद का, मेहर चाहिए सैयदना माँ फातिमा ज़हरा। जैसे मैंने कहा ना मेरी माँ का, तो सुनो बस ये वाक़या कह के खत्म करता हूँ। अल्लाह के रसूल के पास जब आए थे मौला मुश्किल कुशा हजरत अली शेर खुदा हमारे दादा, जब आए थे रिश्ता लेकर तो बैठ गए थे। आज तो बड़े अकड़ अकड़ के जाता है दूल्हा, अल्लाह के रसूल की बारगाह में आके बैठ गए। उससे पहले जिब्रील अमीन आ गए थे, आने के बाद में कहा था रिश्ता लेके आ रहा है, तो कहा कि अली कैसे आए हो? शर्मा रहे हैं, नीचे से ऊंची निगाह नहीं हो रही है। कहा कि रिश्ता मांगने आए हो? कहा कि हाँ। अच्छा ठीक है, देखते हैं। अरे तुम लड़कियों को हक दोगे? मेरे रसूल ने, अल्लाह के रसूल ने, इमामुल अंबिया ने बेटियों को हक दे के बताया। गए सैयदना माँ फातिमा ज़हरा के पास, कहा कि हे मेरी लख्ते जिगर, मैंने तेरा रिश्ता अली से मुकर्रर करने जा रहा हूँ, तेरी रज़ामंदी चाहता हूँ। दूसरी 400 चांदी के मिसाल मेहर लगाता हूँ। सैयदना माँ फातिमा ज़हरा कहती है कि फिदा कभी वो या रसूल, अरे बेटी भी यही कहे, साहबी भी यही कहे, ईमान वाला भी यही कहे कि मुझे अली कबूल है लेकिन ये मेहर कबूल नहीं है। तो क्या अच्छा, जिब्रील अमीन आ रहा है। आने के बाद में अल्लाह के रसूल से कहा, सलाम अर्ज किया। अल्लाह के सलाम के बाद कहा कि या रसूलल्लाह, अल्लाह जन्नत मेहर में लगाता है। तो कहा अल्लाह के रसूल ने कि फातिमा, अल्लाह जन्नत मेहर में लगा रहा है। कहा कि या रसूलल्लाह, मुझे अली कबूल है लेकिन ये मेहर भी कबूल नहीं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, फातिमा ये कबूल नहीं, अल्लाह जन्नत दे वो कबूल नहीं, तो फिर क्या मेहर में लगाना चाहती हो? तो आप कहते हैं कि अल्लाह और उसका रसूल अगर मेरे मेहर में कुछ देना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, तो फिदा कभी हो या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल, मैंने बचपन से आप बोला, जब भी आपको रोते देखा और हमेशा यही सुनते मेरे कानों से सुना कि रब्बे हबली उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती। यानी आप सोए हो, जागे हो, बचपन से आज तक मैं उम्मत के लिए आंसू बहाते हुए आपको देखती हूँ। हे अल्लाह के रसूल, अल्लाह और उसका रसूल अगर मेरे मेहर में कुछ देना चाहता है तो शफाअत आपकी उम्मत के मेरे मेहर में दोगे?
कहाँ बैठ जाते हो, पता नहीं किस किस से बातें पूछते हो, कौन कौन तुम्हें ये मसले बता देता है कि उसका महल लिखा लीजिए, उसका महल लिखा लीजिए। अरे वो लड़की का हक है, वहां दूल्हा के बहनोई बैठे होते, वो उधर से बढ़ रहा है, वो उधर से बढ़ रहा है, तुम क्या हक दोगे? दुनिया क्या हक देगी? अल्लाह के रसूल ने बेटी को हक दे के बताया, बेटी हाथ देगी तो निकाह होगा, तो ले जा तेरी बारात तेरे साथ, कितनी तामदाम से आया हो। तो उस वक्त अच्छा राज कैसे खुला था? जब अल्लाह के रसूल यानी मौला मुश्किल कुशा आप बताते हैं कि मैं सैयदना मां फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दिन बहुत करीब थे, यानी अली तबीयत थी, आप दुनिया से रुखसती लेने वाली थी। उस वक्त आपने कहा था कि अली ज्यादा मेरे जाने के बाद मेरे सर के ताज, तुम्हें आओ बका नहीं करना है, तुम्हें ज्यादा रोना धोना नहीं है ना, और बस इतना ही रहना है, और मेरे लालों को मारना नहीं है। अरे यजीद को रहमतुल्लाह कहने वालों, ये आखिरी अल्फाज मेरी माँ के सुन लो। कहा था बाप से कि मारना नहीं, डांटना नहीं, मेरे जाने के बाद कहीं मारने में डांटे लग जाओ, तुमने 72 जख्म मेरे हुसैन को दिए हैं, रोज़े महशर में पता चलेगा। और कहा कि एक वो कागज रखा है, क्या रखा? कागज रखा है, उस कागज को मेरे साथ मेरे कफन में रख देना। तो कहा कि आज तक तूने मुझसे कुछ नहीं छुपाया, कागज में क्या लिखा? कहा कि इराज की बात है। तो कहा नहीं बताओ फिर भी क्या है? जिस रसूल का कलमा पढ़ती हो उसी रसूल की तुम्हें मैं कसम देता हूँ, बताओ क्या? उस वक्त सैयदना मां फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बताया था कि जब तुम्हारे से निकाह हो रहा था उस वक्त ये वाक़या पेश आया था, और मैंने उस वक्त कहा था कि अल्लाह और रसूलुल्लाह कुछ देना चाहते हैं तो उम्मत की शफाअत मेरे मेहर में लिख दे। तो ये लिखी है, रोज़े महशर में यही पर्चा लेके खड़ी होगी। इसलिए बुजुर्गों दोस्तों वक्त इतना नहीं है, माशाल्लाह हज़रत को जाना है, हमें भी थोड़ा वो है, ये तो उसका जिक्र है रहेगा, उनका यूं चर्चा रहेगा, कितना कुछ कर लो, कुछ नहीं हो सकता है ना। तो हम